जय गुरुदेव फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल JGDL का में स्वागत। आज हम इस तरह से बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने क्रोशिया से बनाई है और ये ड्रेस हमारे 6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इस ड्रेस को आप सभी साइजों में बना सकते हैं। बीच में जो हमने ये रो बनाई है, इन रो को हम कम ज़्यादा करके इस लेस को बना सकते हैं। छोटी ड्रेस के अंदर ये रो और ये पॉपकॉर्न स्टिच की 3 रो बना के ड्रेस बना लेंगे। बड़ी ड्रेस में हमें 4 रो और बीच के घेरे को कम ज़्यादा करके बना लेंगे। इसके साथ कि हमने हैट भी बनाई। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 20 चैन बनाएंगे। अपनी चोली बनाने के लिए मैंने नॉट लगा लिए। इसके अंदर हम 20 चैन बनाते हैं। 20 चैन बनाने के बाद इसके अंदर एक चैन और बनाते हैं। पहली चैन स्किप करेंगे, अगली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाते हैं, फिर उसे अगली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाते हैं। इस तरह में सभी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपनी इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो 20 चैन के अंदर हमारे 20 सिंगल क्रोशा हो जाता है। इस तरह मैंने 20 चैन के अंदर 20 सिंगल क्रोशा बना लिए। इस रो को हम अपनी चोली में काउंट नहीं करते, ये हमारे ऊपर का बॉर्डर हो जाता है। फिर हम 3 चैन बनाते हैं, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। इस वाली चैन में हम नहीं बनाएंगे, पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। अगली चैन में हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 3, चौथी चैन के अंदर हमें एक ही जगह 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर आगे की 3 चैन में हमें एक एक बनाना है। फिर चौथी चैन में हम 2 बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 बना लिए। अब आगे की तरफ इसके अंदर हमारी 4 चैन है, तो इन चारों चैन के अंदर मैं एक एक बना लूँ। शुरू में हमारी 3 चैन थी, अब हमारे इसके अंदर 24 डबल क्रोशे हो गए। अपनी सेकंड रो बनाएंगे, तो शुरू में 3 चैन बनाते हैं। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया। आगे की सभी चैन के अंदर हमें एक ही जगह 2 डबल क्रोशा बनाना है। बीच की सभी चैन के अंदर हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाएंगे हमारी सेकंड रो के अंदर। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गई। लास्ट में इसके अंदर अब हमारे लास्ट वाली चैन के अंदर हमें एक ही डबल क्रोशा बनाना है और इसके अंदर अब हमारे 44 डबल क्रोशा हो गए। अब अपनी थर्ड रो बनाएंगे, तो शुरू में इसके अंदर हम 3 चैन बनाते हैं। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, 2 3 4, शुरू में 4 चैन के अंदर 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 5वीं चैन के अंदर हमें एक ही जगह 2 डबल क्रोशे बनाने। फिर आगे की 3 चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। चौथी चैन के अंदर हमें एक ही चैन के अंदर 2 जगह डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह हम इसके लास्ट में आएंगे। हर चौथी चैन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। शुरू में हमने 4 चैन में बनाए थे और फिर 5वीं चैन में बनाया था जब हमने शुरू किया था अपने इस राउंड को। 1 2 3 4 5वीं, फिर बीच में सभी जगह चौथी चैन के अंदर हमें 2 बनाना है। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। इससे इसके लास्ट में आ गए और लास्ट में हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशा, 3 चैन है तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशा बना लेंगे और लास्ट में इसके अंदर अब हमारे 54 डबल क्रोशा। आप इसमें लास्ट में थर्ड रो में हमारे 54 डबल क्रोशा हमको करने हैं। अगर कम ज्यादा कहीं पे हो जाए तो इसमें काउंट करके हमें 54 डबल क्रोशा करने हैं। शुरू में 3 चैन बनाएंगे और फिर सभी चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में हमारे 54 डबल क्रोशा के अंदर लास्ट में हमारे
54, इस तरह लास्ट में हमारे 54 चेन के अंदर 54 डबल क्रोशा हो जाएंगे और ये हमारी 4th रो है। इस तरह मैंने अपनी 4th रो में निकाल लिया जिसमें 54 चेन के अंदर हमने 54 डबल क्रोशा बना लिए। अब शुरू में 3 चेन बनाएंगे। पहली चेन को जो हमारे पहली चेन में पहला डबल क्रोशा हो गया, आगे की अब इसमें 7 चेन में वो डबल क्रोशा बनाएंगे तो हमारे इसके अंदर शुरू में 8 डबल क्रोशा हो जाएंगे। 8 डबल क्रोशा हो गए। अब आगे हम 11 चेन स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे की 15 चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा और बनाएंगे तो पीछे के पार्ट के हमारे 16 डबल क्रोशा हो जाएंगे। फिर दूसरी बाजू के 11 डबल क्रोशा स्किप कर देंगे। फिर आगे की 8 चेन के अंदर हमें 8 डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह हमारी दोनों बाजू बन जाएंगी और हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह हमारे ये तीनों पार्ट डिवाइड हो गए और दोनों बाजू बन गई। यहाँ पे लास्ट में अब हमारे तीनों पार्ट के 32 डबल क्रोशा। तो शुरू में यहाँ 3 चेन बनाते हैं, फिर सभी चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह बनाते हैं इसके अंदर मैं ये 2 रो निकालूंगी। इस तरह मैंने अपनी चोली को कंप्लीट कर लिया है। चोली कंप्लीट करने के बाद अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में मैं यहाँ पे 3 चेन बनाती हूँ। पहली चेन में मेरा पहला डबल क्रोशा हो गया। अगली चेन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है। फिर हमें एक चेन बनानी, फिर अगली चेन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है, फिर उससे अगली में 2 डबल क्रोशा बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशा, उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशा। इस तरह में एक चेन में एक डबल क्रोशा बनाना है, दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशा बनाना है और जहाँ पे 2 डबल क्रोशा बनाएंगे वहाँ पे हमें एक चेन बनानी। इस तरह हमारा ये घेरे का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हैं। इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशा हैं। पहले के अंदर हमने एक बनाया, दूसरे के अंदर हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है, फिर हमें एक चेन बनानी है जो हमारा अगली चेन का डबल क्रोशिया की चेन है वहाँ से स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर देंगे। हमारे घेरे की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और हमारी चोली आपस में ज्वाइन हो गई। अब अगला राउंड बनाएंगे। शुरू में 3 चेन बनाते हैं। पहली चेन में पहला डबल क्रोशिया हो गया। आगे अब हमारे 2 डबल क्रोशिया हो रहे हैं। तो एक बनाया हमने, अगली वाली चेन के अंदर हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस बार हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर जहाँ डबल क्रोशिया बनाते हैं उसके पास में एक चेन बनानी रहती है। फिर अगली वाली चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरी चेन में भी हमें एक बनाना है, तीसरी चेन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक चेन बनानी है, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया की चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरे के अंदर एक बनाना है, फिर तीसरी के अंदर एक ही जगह पे 2 बनाना है और फिर बीच में हमें एक चेन बनानी। इस तरह हमारे बीच में अब 4 डबल क्रोशिया हो गए। अगले राउंड में हमारे यहाँ पे 5 हो जाएंगे और फिर जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे वहाँ पे एक चेन बनानी है। फर्स्ट राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरी चेन में 2 बनाए, फिर चेन बनाई। सेकेंड राउंड में 3 चेन हो गई। पहली चेन में एक बनाया, दूसरी में एक बनाया, तीसरी चेन में 2 बनाया, फिर एक चेन बनाएंगे। अगले राउंड में 3 चेन में एक एक बनाएंगे। चौथी चेन के अंदर हमें 2 बार बनाना है, फिर एक चेन बनाएंगे।
इस तरह मैं आगे के सभी राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना ये लास्ट राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे यहाँ पे स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने 3 राउंड निकाले हैं कुल। पहले में 3 डबल क्रोशिया थे, दूसरे में 4, तीसरे में 5। जहाँ डबल क्रोशिया बनाते हैं वहाँ पे एक चैन बनाते हैं। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया की राउंड निकालेंगे। पहले एक यहाँ पे एक चैन बनाते हैं, इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। सभी जगह हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ लास्ट में आते हैं, जहाँ पे हमने हर बार 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं लास्ट चैन में, तो यहाँ पे भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारा गैप आ गया, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे की चैन में हमें सभी में बनाना है। तो पहली चैन हमारी ये है, एक सिंगल क्रोशिया, दो, 3, 4 चैन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, 5वीं चैन के ऊपर हमें एक ही जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर गैप के अंदर में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह हमारा सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट होगा। 4 चैन के ऊपर तो हमें एक एक बनाना है, 5वीं चैन पे 2 सिंगल क्रोशिया, और जो हमारा एक चैन का गैप है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह बनाते हैं। इसके लास्ट में आ गई हूँ मैंने। गैप में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। जहाँ हमने शुरू में एक चैन बनाई थी, वहीं से स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद अगला राउंड हम वाइट कलर से बना सकते हैं या सेकंड कलर से बना सकते हैं। मैं वाइट कलर से ही बना रही हूँ। शुरू में हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन तो हमारे हाफ डबल क्रोशिया की हो गई, और 2 चैन हमारी पीच की, तो 4 हो गई। और एक चैन हम स्किप कर देंगे। अगली चैन के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर एक चैन स्किप करके अगली चैन के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चैन, फिर एक चैन स्किप करेंगे, अगली रो के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों लूप हम एक साथ निकाल देते हैं। इस तरह से हमारे इस तरह से ये स्क्वायर शेप के गैप बन जाते हैं। 2 चैन, एक चैन स्किप करेंगे, अगली चैन के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करके अपनी ऊन को कट कर देंगे। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ। हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन में स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ऊन को हम कट कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमने गैप बनाई है हमारे 2 के मल्टीपल में होने चाहिए। अगर ये हमारे 2 के मल्टीपल में नहीं हो तो नीचे हम 1 या 2 चैन कम ज़्यादा करके इन्हें 2 के मल्टीपल में कर लेंगे। अब अपना सेकंड कलर लूँगी, जो मैंने डार्क मर्जेंटा लिया है। आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं। जो हमने ये स्क्वायर शेप के होल बनाए हैं, इनमें कहीं से भी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 3 चैन बनाते हैं। पहला डबल क्रोशिया तो हमारा ये हो गया। इसी जगह इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो कुल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। चार डबल क्रोशिया हो जाने के बाद इस लूप को इस तरह से क्रोशिया में निकाल देंगे, और जो हमारे शुरू का 3 की चैन का गैप है, इसके अंदर से क्रोशिया को इस तरह लेंगे और इस लूप को इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। फिर उसके बाद इसके अंदर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर अगले स्क्वायर में जाएंगे, और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 1, 2, 3, 4 बनाने के बाद इस लूप को छोड़ देते हैं, और जो पहला वाला डबल क्रोशिया है उसके चैन के नीचे से हुक को निकालेंगे और इस लूप को इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे हम 2 चैन बनाते हैं, फिर अगले गैप में जाते हैं। इस तरह से हमें हर गैप के अंदर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर उस लूप को हम छोड़ देते हैं। फिर जो हमारा डबल क्रोशिया पहला, उसकी चैन में इस तरह से क्रोशिया को डालते हैं। इस लूप को लेंगे, इसको इसके अंदर से निकाल लेते हैं, फिर 2 चैन बना लेते हैं, फिर अगले गैप में जाते हैं। इस तरह से सभी गैप के अंदर मैं एक एक पॉपकॉर्न स्टिच बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 2 चैन बना ली है और जो हमारी शुरू की 3 चैन का एक गैप है पीछे, इसके अंदर यहाँ पे हम इसे स्लिप चैन से ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर अपना सेकंड राउंड बनाएंगे हम। तो जो हमारा एक गैप है, इसके अंदर हम स्लिप चैन से चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया तो ये हो गया। अब इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, कुल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पांच डबल क्रोशिया हो गए। फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से लूप को लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इस बार हम यहाँ पे बीच में 3 चैन बनाएंगे। फिर अगले गैप में जाएंगे। दोनों पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में एक गैप रहता है 2 चैन का, उसके अंदर यहाँ पे हम एक 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर पहले डबल क्रोशिया की चैन में लूप को निकालेंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर अगले गैप के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये अगला राउंड बनेगा और इसके बाद आगे के सभी राउंड हमारे इसी तरह से बनेंगे। कुल इसके अंदर हम 3 या 4 राउंड निकालेंगे। तो मैं सभी राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने डबल क्रोशिया और कितनी चैन ली है। इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे बनाते हुए मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने 4 रो कंप्लीट कर लिए। शुरू में हमने 4 डबल क्रोशिया 2 चैन से कंप्लीट किया था। ये हम जो पफ बनाते हैं इसे पॉपकॉर्न स्टिच बोलते हैं। सेकंड रो के अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया, एक बार मैंने 2 चैन बनाई, एक बार 3 चैन बनाई थी। थर्ड रो में 5 डबल क्रोशिया, सभी जगह 3-3 चैन बनाई बीच में। फोर्थ रो में 6 डबल क्रोशिया और सभी जगह 4-4 चैन बनाई। और लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ इसे मैंने स्लिप नॉट से ज्वाइन करके नॉट लगा दिया, क्योंकि ये ऊन हमें बाद में चाहिएगी। अब वापस से अपना वाइट कलर लेते हैं। अपनी वाइट कलर की ऊन को किसी भी एक 4 चैन के गैप में हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू में 3 चैन बनाएंगे, पहला डबल क्रोशिया हमारा ही हो गया। अब इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया और बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कुल हमारे इसमें 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसे अगली वाली चैन से एक सिंगल क्रोशिया से जोड़। अब हमें एक गैप के अंदर तो 8 डबल क्रोशिया बनाने, अगले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना। फिर अगले गैप के अंदर हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसे वापस से सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन कर देंगे अगले गैप में। इसी तरह से हमारे राउंड पूरा होगा। आठ बनाने के बाद अगली चैन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया जाना। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ये किनोरी को कंप्लीट कर लिया है और इसके लास्ट में आ गए हम। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ स्लिप चैन से इसे जोड़ के अपनी ऊन को हम कट कर देते हैं। अब इसके बाद वापस से अपने डार्क कलर की किनारी बनाएंगे हम। अब अपना डार्क कलर लेंगे, यहाँ पे इसे एक चैन से इसे
जोड़ देते हैं इस तरह से। फिर आगे एक चैन लेंगे, फिर जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके यहाँ बीच में गैप रहता है, यहाँ पे 2 ऊन रहती है इनके बीच में से, यहाँ पे एक स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर अगली चैन में एक स्लिप चैन से चले जाएंगे, फिर एक चैन, फिर अगली चैन में स्लिप चैन से, फिर एक चैन, फिर अगली चैन में स्लिप चैन से। इसी तरह कंप्लीट हो गए। बीच में हमें एक चैन लेनी है और सभी चैन के अंदर में सिंगल क्रोशिया बनाना है। जब हम सेंटर में जहाँ पे हमने एक स्लिप चैन से ज्वाइन करना है, बीच में चैन लेके इस तरह से वापस से हम सेंटर में आ गए। सेंटर में एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद इसमें चैन में ना बना के जो हमारा सिंगल क्रोशिया उसके बीच में से यहाँ पे एक स्लिप चैन बना, इस तरह से हमारी ये किन्नौर बनेगी। इसे मैं कंप्लीट करती हूँ और आगे का बॉर्डर भी कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसकी कैप बनाएंगे। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। आगे का मैंने बॉर्डर भी बना लिया है। आप चाहें तो बाजू का बना लें। इस तरह से ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब इसकी कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने वाइट कलर की ऊन से मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया बनाए, फिर सभी के अंदर 2-2 बना के 24 कर लिए। फिर 24 के बाद 1 2 3 तो कुल हमने 4 रो डार्क कलर से निकाल लिए, 1 रो हमारी वाइट कलर से निकली। अब वापस से अपना वाइट कलर जोड़ेंगे हम। जिस तरह से अपनी ड्रेस में बनाया था सेम उसी तरह से हम बनाएंगे। अब क्रोशिया हुक को डबल क्रोशिया के बीच में लेंगे। शुरू में हम यहाँ पे 3 चैन बनाते हैं और इसी जगह इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 3 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन स्किप कर देंगे। तीसरी चैन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे 2 चैन स्किप कर देंगे। तीसरी चैन के अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये वाइट का राउंड निकलेगा और फिर इसके ऊपर अपनी बॉर्डर बना के हम अपनी ड्रेस को कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ की कैप को कंप्लीट कर लिया है। कैप में हमने एक चैन के अंदर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर यहाँ पे हमें 2 चैन स्किप ना करके एक चैन स्किप करके फिर सिंगल क्रोशिया बनाना, फिर एक चैन स्किप करके हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाना, फिर अपनी ड्रेस की तरह इसमें बॉर्डर बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।